आज ऑल इंडिया लेवल पे 8th रैंक सिक्योर कर पाए। को बोलता हूँ कि प्रिपरेशन एक टाइप का तपस्या है जिसमें हमको आंख बंद करके अपने आप को झोंकना पड़ेगा। 4-5 चीज़ें रहता है मतलब जिसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जैसे कि पहला फेज रहता है जैसे लेक्चर वगैरह देखना रहता है। 8 का जो सिलेबस होता है इसमें बहुत सारा कुछ है, जैसे नॉन कोर का चीज़ें हैं, जैसे एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश भी हो गया, मैथमेटिक्स आ गया, उसके साथ आपका माइनिंग का सब्जेक्ट होते हैं। तो आप कैसे प्रिपरेशन किए, किस सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप दिए थे, क्या स्टोरी था इस सिलेबस चॉइसेस? In fourth year, every GATE aspirant feels the pressure of limited time, huge syllabus and high expectation. ये तीन चीजों के साथ लड़ाई करके गेट 2026 में ऋतिक जी आज रैंक 8 सिक्योर किए हैं। उनका स्टोरी क्या था, कैसे ये कम समय में अपना प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्गर बनाए और आज ऑल इंडिया लेवल पे 8th रैंक सिक्योर कर पाए। ये पूरा का पूरा स्टोरी, ये पूरा का पूरा जर्नी उन लोग के लिए है जो अभी भी सोच रहे हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा। वेलकम टू मेरी प्लेस। वेलकम ऋतिक जी। पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस ग्रेट रैंक 8। टॉप 10 में आना बहुत बड़ी सौभाग्य का बात होता है और मैं तो ये बोलता हूँ प्रिपरेशन के साथ थोड़ा भगवान का भी आशीर्वाद होना चाहिए, क्योंकि एक एक मार्क में 2-2 मार्क में रैंक्स फिसल सकता है। तो आपके बारे में थोड़ा बेसिक बताइए, कहाँ से आप हैं, कहाँ पढ़ते हैं और अब बेसिक बैकग्राउंड आपके बारे में बताइए। सर मेरा नाम ऋतिक कुमार शाह है और मैं बालेश्वर उड़ीसा से हूँ। और सर अभी मैं NIT राउरकेला से माइनिंग इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ। ओके, तो फाइनली में आप माइनिंग इंजीनियरिंग NIT राउरकेला में है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखता हूँ जो सोचते हैं कि हमको नॉन कोर में जाना है, जैसे कि डेटा साइंस हो गया, आपका डिफरेंट एनालिटिकल जॉब्स हो गया, MBA करने का प्लान रहता है बहुत लोग का। तो इन सब के दौरान आप कैसे डिसीजन लिए कि नहीं गेट में ही जाना है? सर एक्चुअली मैं जब सेकेंड ईयर तक हुआ, जैसे थर्ड ईयर में गया, तब तक मेरे को कुछ पता नहीं था कि किस में जाना, मतलब फ्यूचर ही पता नहीं था। तो मेरे को डिसीजन लेना था कि आइदर माइनिंग करना है या नॉन कोडिंग वगैरह करना है। तो पर मेरा जैसे CD वगैरह को कम था, तो मैं सोचा कि अगर मेरे को मतलब मिला है माइनिंग बाय नॉन चॉइस, मतलब भाग से। और मतलब आप ये सोचे कि मतलब लक से मिला है या आपको जाना नहीं था, माइनिंग में आना ही पड़ा? हाँ, तो मैं सोचा कि ऐसे भी सेमेस्टर में पढ़ ही रहे हैं, तो अभी PSU वगैरह भी देखा कि गेट के थ्रू ले रहे हैं तो स्कोप ज़्यादा है माइनिंग में। तो मैं सोचा एक ट्राई मारते हैं माइनिंग गेट वगैरह। अच्छा, तो ट्राई मारते मारते रैंक 8 लाना इज़ लाइक, मैं बोलूँगा तो ये मतलब मौके पे छक्का टाइप का हो गया। तो ऋतिक जी, ये सब प्रिपरेशन जर्नी में आपको मेरी प्लस कैसे हेल्प किया? सर जैसे कि मतलब कुछ मेरे को सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए मैं टॉपिक वगैरह पढ़ा था, पर एक्चुअली मेरे को इन डिटेल मतलब कुछ पता नहीं था। तो आप मतलब बेसिक में चलते रहते थे? नहीं, मैं हाँ मतलब, और मतलब नाम पता था पर उसको जैसे रट लिया कभी कभी। अच्छा, मतलब पूरा डिटेल में कुछ पता नहीं था। पर जैसे मेरिट प्लस में मैं पढ़ा तब मेरे को मतलब डिटेल में पता चला कि क्यों ऐसा होता था, क्यों वो इक्वेशन ऐसा हुआ था। वो जैसे कि वो सब वो प्रोडक्शन का क्वेश्चन वगैरह कैसे, जैसे डंपर कैलकुलेशन था, सोवेल क्यों एफिशिएंसी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या सोएल फैक्टर कैसे काम कर रहा है, तो वो सब पता नहीं था अच्छे से। तो वो मेरिट प्लस में आके अच्छे से पता चला। और एक मतलब वीकेंड में डेली टेस्ट होता था, मतलब कुछ टॉपिक के बाद उसका टेस्ट होता था।
तो वो देता रहता था, तो उससे पता चलता था कि क्या इम्प्रूव करना है। तो मतलब फ्रीक्वेंट इवैल्यूएशन से धीरे धीरे आपका मतलब इम्प्रूवमेंट होता गया और आप फिर आगे पहुंचे। जी ऋतिक जी, जैसे NIT राउरकेला का बात करें तो एक मतलब मैं बोलूँगा कि एक टॉप रैंकर इंस्टीट्यूट है फॉर माइनिंग इंजीनियरिंग, और वहाँ पर जैसे सब्जेक्ट मैटर्स को लेके लैब हो गया, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, इन सब पे आप लोग को मतलब इंडल्ज होना पड़ता होगा। तो ये सब के साथ कैसे आप अपना टाइम टेबल बनाए, कैसे प्रिपरेशन को आगे बढ़ाए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, जैसे कि मतलब वो जो 7th सेमेस्टर था, वो मतलब बहुत हम लोग का हेक्टिक था। मतलब बीटेक प्रोजेक्ट का साथ मतलब 4 सब्जेक्ट था, 4 लैब था और एक बीटेक प्रोजेक्ट भी था। तो उसमें मतलब टाइम नहीं मिलता था, मतलब एग्जॉस्ट हो जाते थे क्लास ही करके। जैसे कि अटेंडेंस का रूल पता ही है सबको, है नहीं? जी जी जी। तो उसमें मतलब तो उसमें मैंने क्या सोचा कि इसको किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। तो मैंने सोचा कि सबको मतलब इक्वल प्रायोरिटी दे के चलना पड़ेगा। तो एक चीज़ को मतलब ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो उस टाइम मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा, मतलब कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो और मतलब आप क्या डे टू डे अपना टाइम फिक्स करते थे कि मतलब ये हुआ क्लास का टाइम, लैब का टाइम, जिसके बाद ये समय को मैं पढ़ाई के लिए दूंगा, ऐसा कुछ करते थे क्या? हाँ, मतलब ऐसे। और जैसे सैटरडे संडे छुट्टी रहता था, तो उस टाइम मतलब ज़्यादा टाइम डेडिकेट करता था गेट के लिए। ओके। तो ये जो प्रिपरेशन का आपका जर्नी था, तो उसमें कभी आपको लगा था कि मतलब मैं थक गया हूँ, मतलब हार गया हूँ, होगा या नहीं होगा, ऐसा कोई पॉइंट आया था लास्ट 1 ईयर में? मतलब बहुत बार आया था ऐसे। मतलब क्या दिमाग में क्या चलता था उससे ही? मतलब इस बार नहीं होगा तो क्या होगा, या पिछली बार से भी बेकार रैंक आएगा। तो सपना वगैरह भी बहुत आते थे कि मतलब सोते वक्त भी सोचते थे दिमाग में? हाँ, सोचता था। तो जब ऐसा आपको दिमाग में लगता था कि मेरे से होगा या नहीं होगा, उसके बाद वाला दिन आप क्या करते थे कि मतलब पढ़ते थे या फिर मतलब सोचते थे नहीं होगा तो छोड़ दो, ऐसा कुछ होते? नहीं नहीं, मतलब मतलब मैं सोचता था कि वो तो जो होना था वो तो हो होगा। चुका है, अब होगा ही। हाँ, तो हम मेरा काम है मेहनत करना, तो मैं सिर्फ मेहनत पे फोकस करता था। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट को यही बात बोलता हूँ कि बहुत सारा लो फेजेस आपके लाइफ में आएंगे, लेकिन उन सब के साथ हमको डटे रहना पड़ेगा, तब जाके हम लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो मेरा सब स्टूडेंट्स को, सब एस्पिरेंट को ये रिक्वेस्ट है, आप डटे रहो, पढ़ते रहो, गिर के फिर उठो, आप मुकाम तक 100% पहुंचे। ऑटोमेटिकली भाग्य ही आपको लेके पहुंचाएगा आपके डेस्टिनी में। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ऋतिक जी आपको है, जो स्टूडेंट अभी गेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, 4th ईयर में है, या जो जॉब कर रहे हैं या पास आउट है, तो 1 साल में कैसे वो प्रिपरेशन करें, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? 4-5 चीज़ें रहता है, मतलब जिसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जैसे कि पहला फेज रहता है, जैसे लेक्चर वगैरह देखना रहता है। तो लेक्चर वगैरह मतलब कभी कभी किसी को समझ नहीं आता, मतलब 1-2 बार में समझ नहीं आता है। तो ये मतलब होता है, सबके साथ होता है कि सबको एक बार में समझ नहीं आता है। तो उसको मतलब 4-5 बार पढ़ के समझना पड़ता है। और टेस्ट वगैरह पे ध्यान देना पड़ता है। और लाइफ में मतलब स्ट्रेस सबको आता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता रहता है, पर उसको ओवरकम करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। और फिर लास्ट में मतलब 2 महीना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि 2 महीना मतलब किसी का सिलेबस ख़त्म भी नहीं हुआ होगा, मतलब 80% हुआ होगा या 70% हुआ होगा, पर वो मैटर नहीं करता। मतलब आपको टेस्ट सीरीज देना ही पड़ेगा, और टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना वो भी इम्पोर्टेंट है, और ऐसे डटे रहना पड़ेगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर गेट 2027। जैसे मैं हर टाइम अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि प्रिपरेशन एक टाइप का तपस्या है, जिसमें हमको आंख बंद करके अपने आप को झोंकना पड़ेगा। तो मैं देखा ऋतिक जी, आपका स्टोरी जो है बहुत सारे लोग को इंस्पायर करने वाला है कि कैसे जो बंदा 3rd ईयर तक सोचा नहीं था क्या करना है, और एंड में 4th ईयर में डिसीजन लेता है कि क्या करना है, और अपने आप को 200% दिया अपने आप, और गेट में एक अच्छा रैंक लेके आता है। तो ये जो स्टोरी कभी कभी लगता है कि मतलब ये मतलब नॉर्मल बंदे के लिए नहीं,
तो मुझे ही लगता है हर नॉर्मल बंदा आज नहीं तो कल स्टार बनने के लिए बना था, या जो स्टार है वो पहले कभी नॉर्मल बंदा ही था। तो मेरा सब लोग को ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने प्रिपरेशन को एक तपस्या जैसा मान के चलो और अपने आप को झोंक दो इस गेट 2027 प्रिपरेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अस।